हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है मंडे का। तो ये दिन से शुरू हो रहा है वीडियो, और इससे पहले बहुत से काम थे जो हो चुके थे ऑलरेडी बाहर के। तो वो घर के कुछ काम हैं, अब वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी फ़िलहाल में मैं कम से कम 1 घंटा सोई थी। मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उसके बाद वापस आई। और आज है 2 जून। तो 2 जून का दिन बहुत ही ख़ास था मेरे लिए, आज का दिन। तो बस वही था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपना जो भी दवाई चल रही है मेरी बुखार वाली, उसका ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है वो दिखाने। और उसके बाद मैं बाहर से वापस आई। तो 1 घंटा मैं सो गई थी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे हम लोग। और सुबह ये भी है कि आजकल मुझे दवाई खा के नींद आती है, तो जब मैं वापस आई तो मैंने एक गोली खाई, तो मेरे को नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। उसके बाद मैं आई किचन में, उठी थी जब, तो आप बर्तन देख सकते हो। और आजकल इतनी आंधी तूफान और ऐसा मौसम है कि क्या ही बोला जाए। कभी पल में कुछ हो रहा है और पल में कुछ हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल में आपने देखा होगा, मैं रसोई की खिड़की बंद कर रही थी, लेकिन वो बंद हुई नहीं, वापस खुल गई। तो आंधी तूफान चल रहा था बाहर, तो वही चल रहा है। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं कपड़े धोने की मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो चुके थे। तो सोचा कि चलो आज कपड़े का निपटा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम। क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करते रहो ना, तो घर थोड़ा सा मैनेजेबल लगता है, नहीं तो पूरा घर ऐसा फैल जाता है कि क्या ही बोला जाए। और ऐसा नहीं है कि मैं बीमार होती हूँ तो मेरे घर में कोई और बंदा काम नहीं करता है, करते हैं। सूरज भी करते हैं, कई बार बाहर से मम्मी वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन वही बात है कि जो चीज़ आपको करनी है या आपको पता है कि कैसे आप करते हो, उस तरीके से उस तरीके की चीज़ें नहीं दूसरा बंदा कर पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने अपने होता है ना कि एक हाथ का हिसाब किताब होता है, कि हमें जिस हिसाब से काम पसंद आता है वो काम अपने हिसाब से ही पसंद आता है। तो बस यहाँ मशीन लगा के ना मैं आ गई थी बर्तन धोने। तो बर्तन आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। आजकल मेरे ढेर ढेर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, मैं तब उठती हूँ हिम्मत बना के कि हाँ चलो धो लेते हैं बर्तन। ऐसा सिस्टम हो रहा है। वैसा पहले मेरा ऐसा था कि मैं थोड़े थोड़े बर्तनों को फटाफट निपटाती चली जाती थी। जितनी बार भी किचन में आती थी उतनी बार मैं बर्तनों का काम करके ही निकलती थी बाहर। लेकिन आजकल ऐसा है कि चलो जो काम हो पा रहा है उतना ही कर लो, बाकी रुक के कर लेंगे, ऐसा वाला सीन हो रहा है। तो मैं ज़्यादा अभी टेंशन भी नहीं ले रही हूँ इन घर के कामों की, क्योंकि हो जाएगा। अभी नहीं होगा, 1 घंटे बाद हो जाएगा, कुछ चल जाएगा। हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस आजकल मैं इसी मोड में चल रही हूँ, और आजकल थोड़ा मूड भी अच्छा चल रहा है मेरा। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि रेगुलर होना भी ज़रूरी है चैनल पे। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर ही रहूँ, चाहे छोटा सा बैठ के ही क्यों ना मुझे वीडियो बनाना पड़े। किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो मैं आप लोगों के साथ बैठ के ही बात कर लिया करूँगी, लेकिन वीडियो रोज़ डालूँगी, ताकि चैनल पे प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे चैनल्स पे ना मेरी दिक्कत चल रही है आजकल, इम्प्रेशन डाउन जा रहे हैं, वो मेरी वजह से जा रहे हैं। मुझे पता है, मैं अपना पूरा 110% नहीं दे पा रही हूँ। 100% तो छोड़ो, अभी मैं 20% भी नहीं दे पा रही किसी भी चैनल पे। और वो मेरे को एक मेरी मजबूरी भी है कि मैं नहीं दे पा रही। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस यही उम्मीद है। बाकी अभी मैं बर्तन कर रही हूँ। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सकता है ना, आप मेरे वीडियोस को चला के अपने फ़ोनों में छोड़ दो। एटलीस्ट मेरा वॉच टाइम धीरे धीरे करके पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, इतनी देर में ना एक बार मशीन का अलार्म बजा था, तो मैं उसको फिर से 15 मिनट के अलार्म पे लगा के आ गई हूँ, टाइमर 15 मिनट का सेट करके। क्योंकि ना और 15 मिनट घूम जाएंगे कपड़े तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और थोड़ा दिक्कत भी नहीं होती। अगर कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं ना, फिर टेंशन नहीं होती, बार बार धोने का झमेला नहीं पड़ता। और हर किसी को पता होता है अपने घर में कि कितनी देर में कितने कपड़े, कौन सा कपड़ा कितनी देर लगती है धोने में। तो उस हिसाब से मैं छोड़ आई थी। अब आप बर्तन देखो कितने ढेर हो गए हैं। तो आप लोग बताना कि आजकल आप लोगों के वहाँ मौसम वगैरह कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ऐसा ही चल रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं है डॉक्टर के वहाँ से मैं आई थी तो आते ही सो गई थी, नहीं आते ही नहीं सोई थी। मैं आते ही मैंने बनाया था पोहा, सूरज ने बनाई थी चाय। आते ही हमने हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने पोहा बनाया था और उन्होंने चाय बनाई थी। उनको पोहा बनाना आता नहीं है, तो पोहा मैंने बना दिया था। ये थोड़ा सा पोहा बचा था,
और चाय और पोहा करने के बाद वो सोए नहीं थे, उनकी पूरी रात की नाइट शिफ्ट थी। फिर हम सुबह सुबह डॉक्टर के पास चले गए, फिर वो वापस आए तो वो अब सोए हैं। और अब शाम को 6 बजे उनकी ऑफिस जाना है, उनको घर से निकलना है। तो भाई 6 बजे से पहले पहले उनको उठना पड़ेगा क्योंकि तैयार भी होना है। तो आज उनका मंडे का ऑफिस है। तो बस वही इस चक्कर में वो सो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो किचन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे उनका खाना और टिफ़िन बनाना है। हालांकि वो मना ही करते हैं कि कभी भी मेरा खाना मत बना या मत कर, पर ये है कि उनका नहीं बनाऊंगी तो अपना तो बनाना ही है ना, तो मुझे तो खाना ही है। तो जहाँ 2 रोटी बनेंगी वहाँ 4 बन जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। और अभी मैं इतनी भी वो नहीं हो गई कि हाँ बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ के बैठ ही रहूँ, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है चल रहा है ना। और जब लगेगा कि दिक्कत है तो फिर उस समय का समय सोचेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं नॉर्मल हूँ, एक्टिव हूँ। और भी एक्टिव हो जाऊँगी अब आने वाले टाइम में, क्योंकि अब मेरे को धीरे धीरे आराम आ गया है। बुखार जो था वो गायब हो गया और आजकल कोरोना केस वापस चल रहे हैं। सुनने में आया है कि हमारे यहाँ द्वारका में एक हॉस्पिटल में एक केस आया है। तो ये और भयंकर है कि कोरोना भाग भाग के वापस आ जाता है। पता नहीं कहाँ से आता है, मेरे को तो यही नहीं पता लगता, लेकिन भागा भागा आता है। पता नहीं क्या मिलता है आने के बाद इसको लेकिन फिर भी आ जाता है। तो मेरे को ये भी डर लग रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है कोरोना वाला सीन। तो जैसे पहले दिक्कत हो गई थी वैसे फिर ना हो जाए, कहीं इतनी प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को भी, हमें भी। और अब अगर दोबारा ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अभी देखिए ये कपड़े ना मतलब धुल गए थे, सर्फ से निकाल रही हूँ मैं इनको अभी। तो अभी मैं इनको ड्रायर के ऊपर ना ऐसे रखे जा रही हूँ। थोड़ी देर में मैं एक बेडशीट, 2 बेडशीट मुझे इसी पानी में धोनी है। सर्फ था इसमें, पानी साफ था। एक दिन में मतलब 3 जोड़े पहने हुए कपड़े हैं, तो सोच लो वही 2-4 घंटे पहने हुए कपड़े थे। तो इनको मैंने अच्छे से आधे पौने घंटे घुमा लिया था। उसके बाद मैंने बेडशीट लगा दी थी और उसी पानी में हो जाएगी ना, तो उसके बाद सारे कपड़े एक साथ करके मशीन में और फिर मैं 2-4 बार पानी से निकाल के अच्छे से मतलब खंगलवा दूंगी, तो वो सरफ निकल जाता है और उसके बाद ड्रायर कर दूंगी। तो यहाँ पे जब तक वो हो रहा था तब तक मैंने ये ब्रश से इसको साफ़ कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि आपको मैं बता ही रही हूँ, मैं बहुत दिनों से मतलब बेड पे बैठी हूँ, आजकल बहुत कम काम कर रही हूँ। तो बस वही मैंने ये साफ़ कर लिया, हैंड वॉश कर लिया। उसके बाद ये बचा हुआ पोहा था, तो मेरे को थोड़ी भूख लग रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में मैं कुछ खाती हूँ, तो ये पोहा बचा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को मैं खा लेती हूँ। अब जहाँ सूरज लेटे हुए हैं वहाँ पे एसी चल रहा है, तो मैं उसी रूम में बैठ के आराम से इसको एंजॉय करूँगी। लाइट बंद है इस वजह से मैं कैमरा नहीं लेके गई वहाँ पे। तो बस उसके बाद एक चक्कर ड्रायर का हो गया था, तो मैं इनको डालने आ गई और इसके बाद मैं दूसरा चक्कर ड्रायर पे लगा दूंगी ताकि वो ड्रायर अच्छे से हो जाए। और उसके बाद फिर बाकी के कपड़े, एक ड्रायर और बचेगा, 2 बेडशीट होंगी जिसमें, वो बाद में धुल जाएंगी। तो बस इस तरीके से मैं अपने घर के कामों को मैनेज कर रही हूँ आजकल। मुश्किल हो रहा है लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, जैसे भी है काम धीरे धीरे होता रहेगा। और तबीयत जब ठीक नहीं होती है ना तब मन नहीं लगता है किसी काम में, मेन बात ये होती है। और मेरे साथ ऐसा है कि मेरे ना हर जोड़ों में, हर जगह जगह दर्द हो रहा है। जोड़ों में जैसे होता है ना वो बुखार वाला दर्द, वो हो रहा है। तो उसकी वजह से मेरे से काम हो भी नहीं पा रहे बहुत सारे। पर ये है कि जैसा भी है, चलो 2-4 दिन का ही है, पर इतने दिन निकाल लिए बुखार में तो अब भी नॉर्मल हो ही जाएगा। तो बस ठीक है, अब मैं इन कपड़ों को कर रही हूँ इस तरीके से ना, मैं 4-5 बार इसी में पानी में से निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में पाइप से ऐसे पानी डालते डालते मैं ड्रायर कर लेती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छे से ड्रायर हो जाते हैं, सरफ निकल जाता है कपड़ों का और इसमें बाल्टी वाल्टी झमेला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरीके से कपड़ों का कर लूँगी मैं। और उसके बाद अभी पता नहीं बीच बीच में कोई ना कोई आता जाता रहता है ना, तो बस कोई आया था, गेट खोलने गई थी मैं, फिर मैं टूटी बंद करके आई, फिर मैंने कपड़े कर लिए थे। उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद का क्लिप है ये। मैंने मंगाई थी कुछ ऑनलाइन जेप्टो से सब्जी वगैरह, तो भिंडी मंगाई थी। बेसिकली मेरे को बनानी थी सूरज के टिफ़िन की सब्जी वगैरह, तो उनके टिफ़िन के लिए मैं सोच रही थी पहले क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो जेप्टो से सब्जी तो मंगा ही रही हूँ, भिंडी मंगा लेती हूँ। भिंडी फटाफट बन भी जाएगी और उनके लिए ठीक भी रहेगा कि लिक्विड वाली चीज़ नहीं खाने का मन उनका, तो चलो सूखी सब्जी ले जाएंगे, रायता वगैरह ले जाएंगे, तो हो जाएगा आज का उनका। तो वही सब मंगाया था। और ये बाद में फैला हुआ जो दिख रहा है आपको मेरे पास में,
वो सारी सब्जी है। पालक मंगाई थी, धनिया, 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू और पता नहीं क्या क्या मंगाया था। मतलब ये सोयाबीन की फॉर्चून की ये पड़ी है बड़ी, वो मंगाई थी और 2-3 चीज़ें और थी। दूध मंगाया था, दही मंगाया था, मतलब यही सब चीज़ें मंगाई थी मैंने बेसिकली। तो अभी मैं फ़िलहाल में भिंडी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पे। तो बात करते करते मैं अभी ये काम करूँगी और उसके बाद दूध उबलने भी रख दूँगी, क्योंकि दूध भी बॉयल हो जाएगा तो फिर अगर पीना होगा तो ये है कि बॉयल दूध पिया जाता है। तो बस यहाँ पे अपने किचन का काम निपटाती चलूँगी मैं साथ साथ। अभी प्याज फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने 2 प्याज कट करके डाले हैं और भिंडी भी मैंने आई थिंक 1 पाव ही मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाई थी। एक ही टाइम का खाना बना रही हूँ मैं, थोड़ी सी मेरे लिए बच जाएगी और थोड़ी सी सूरज ले जाएंगे। तो उतना ही बनाती हूँ मैं जितना अभी ख़त्म हो जाए एक एक बार में। उतना भर भर के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि 2-2 दिन पड़ा रहे, फ़ायदा क्या उसका कि जब खाना नहीं है तो बस मैंने यहाँ पे हल्का सा नमक मिर्च हल्दी 3 चीज़ें डाली हैं और कम कम क्वांटिटी में डाली हैं, ताकि बस एक लटपटी सी भिंडी जो है वो हमारी बन जाए। तो भिंडी उसके बाद मैंने बारीक कट की थी, वो डाल दी इसमें और डालने के बाद अच्छे से उसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के पका लूँगी। उसके बाद बिना ढक्कन के पका लूँगी तो भिंडी हमारी बन के हो जाएगी रेडी। और इतनी देर में जो बचा कुचा ये सामान आपको जेप्टो का दिख रहा है, इसको मैं फ्रिज में लगाने का फ्रिज में लगा दूँगी और जो इधर उधर का सामान है वो इधर उधर जहाँ भी मतलब रखना है वहाँ उस हिसाब से रख दूँगी। और अभी मुझे ना सांस फूल रही है बात करते करते, लेकिन अभी क्या करें यार, व्लॉग में अगर मैं वॉइस ओवर ना दूँ तो आप लोगों को अजीब लगेगा और अगर मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा डाल दूँगी तो भी आपको अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू से जो चीज़ की आदत बनाई हुई है वो वैसा ही रहेगा। तो अब कोशिश करूँगी कि थोड़ा रुक रुक के मैं वॉइस ओवर देती रहूँ, है ना। यहाँ मैं प्याज टोकरी में डाल रही हूँ। 2 किलो प्याज मंगाए थे, आलू मंगाए थे 2 किलो। इनका ये रहता है कि आजकल प्याज और आलू ना किसी भी सब्जी में डाल दो काम चल जाता है। तो बस उसी हिसाब से मैंने मंगा लिए थे। अब मैं इनको फिल करती जा रही हूँ टोकरी में, और टोकरी साफ़ थी क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले वाला सब ख़त्म था और अब ये नया स्टॉक आया है तो नया फिल हो जाएगा तो अपना भरा रहेगा सामान। तो बस फिर मैं इतना ही काम करूँगी। उसके बाद अभी मुझे सूरज के टिफ़िन के लिए पराठे बनाने 2, वो बनाऊँगी। और उनका मेन दिक्कत ये है कि उनको ना आजकल पराठे रोटी खाने का मन ही नहीं करता। तो वो 2 में एक दिन मैंने उनको 4-5 बना के दे दिए थे कि कई बार होता है ना कि साथ में जो लोग बैठते हैं वो भी कई बार खा लेते हैं टेस्ट वेस्ट करने के बहाने। तो एक रोटी में होती कितनी जान है ना। तो मैं इनके लिए फिर उस दिन बना के दिया, इन्होंने आधा टिफ़िन वापस ले आए। तो इसलिए आज 2 या 3 ही पराठे डालूंगी। अब मैं दूध रख रही हूँ बॉईल होने के लिए। ये दूध जो है वो अभी आया था जेप्टो से, तो ये बॉईल हो जाएगा तो ये रहेगा कि बाद में काम आ जाएगा। और अभी मैं फ़ोन पर बात करते करते ही ये सब काम निपटाती चली जा रही हूँ, क्योंकि इस समय ना मशीन का लास्ट वाला ड्रायर चल रहा था। अभी लास्ट जो ड्रायर के अंदर 2-3 बेडशीट थी और टॉवल वगैरह थे तो वो ड्रायर हो रहे थे। तो मुझे अभी कपड़े बाहर सुखाने जाना था, अभी मैंने सुखाए नहीं थे, सिर्फ रैक पे सुखाए थे जितने भी सुखाए थे। तो देखिए फ़ोन पे बात करते करते मैंने दूध भी रख दिया बॉईल होने के लिए, साथ ही मैंने सारी सब्जी समेट दी। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, आधा घंटा मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, लेट गई थी मैं। उसके बाद सूरज का टाइम हो रहा था, वो गए थे नहाने। तो मैं भिंडी को ना बीच में बंद करके चली गई थी और अब मैं आई हूँ ना तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं को थोड़ा और गर्म कर देना चाहिए, क्योंकि टिफ़िन में पैक करते समय ना मतलब अगर आप गर्म खाना पैक करते तो अच्छा लगता है वो थोड़ा। तो मैं यहाँ घी के 2 पराठे बनाऊँगी और वो टिफ़िन में पैक करने के लिए बना रही हूँ। भिंडी हो चुकी थी, तो ये आधे घंटे बाद का क्लिप है। अब मैं चाय वगैरह भी साथ में बना दूँगी, क्योंकि अब सूरज मतलब खाएंगे तो नहीं, कुछ पिएंगे, चाय पिएंगे और अपना टिफ़िन लेंगे और अपना चले जाएंगे, क्योंकि फिर उन्होंने सुबह आना है वापस। सुबह वही 7, साढ़े 7, 8 बजे तक वो आते हैं घर। तो तब तक अभी पूरी रात लंबी पड़ी है। और मेरा जो खाना है वो भिंडी मैंने रखी हुई थी अपने लिए भी, थोड़ी सी कटोरी को सब्जी बचा ली थी, बाकी उनको दे दी थी। तो मैं अपने बाद में 2 रोटी जब भी मुझे खानी होंगी तब मैं बना के अपना खा लूँगी, निपटा लूँगी अपना भी।
क्योंकि मेरे को फिर दवाई लेनी होती है, तो मैं ज़्यादा लेट तो नहीं करूँगी, वही 10-11 बजे के आसपास खा लूँगी। अब आप लोगों के लिए जल्दी होगा, लेकिन मेरे लिए जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती है आजकल। दिन में पूरा दिन मैं सोती हूँ, पूरी रात ही मैं ऑलमोस्ट सोती हूँ, तो 11 बजे तक तो नींद नहीं आती है। बीच में हो रहा था कि मैं 11-11 बजे सो रही थी, 10-10 बजे भी सो रही थी, लेकिन आजकल मेरी नींदें ऊपर नीचे आगे पीछे हो रखी हैं। मुझे खुद ही नहीं समझ आता मैं कब जाग रही हूँ कब सो रही हूँ, इसी वजह से व्लॉग बनते नहीं हैं। और यहाँ आंवला का मुरब्बा है जो हम लाए थे, तो वो भी हम आजकल खा रहे हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाते, एक आधा पीस खा लिया तो खा लिया। वो सूरज एक पूरा खाते हैं, मैं तो आधा या कभी और आधा, इतना ही खा पाती हूँ। तो ये सूरज का टिफ़िन पैक कर दिया। अब चाय रख दी मैंने गर्म होने के लिए, तो चाय जब तक गर्म होगी तब तक मेरा टिफ़िन का काम निपट गया। अब मैं एक फ्रूट उनको कोई ना कोई पक्का देती हूँ टिफ़िन के साथ। तो आज पाइनएप्पल था, तो ये पाइनएप्पल मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पाइनएप्पल, और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, और मेरे को बेकार लगता है एकदम, मतलब गले में अटकता है मेरे, मैं सच्ची बोलूँ तो मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सूरज ही खाएंगे, तो ये एक पाइनएप्पल पूरा लाए थे कटवा के, आधा मैंने इनको आज दे दिया टिफ़िन में, आधा मैं कल दे दूँगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसी बहाने इनके मुंह में भी चला जाएगा और खा भी लेंगे। तो घर पे तो खा नहीं पाते, तो टिफ़िन में पैक कर दो ना, तो एटलीस्ट खा लेते हैं ये। तो बस ये ले जाएंगे और चाय बना के चाय पियेंगे अब हम, फिर वो चले जाएंगे और मैं अपने घर का काम बाकी का करूँगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मुश्किल से आज वॉइस ओवर हुआ है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। बाय, टेक केयर।